ओम श्री गंगानाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। मेरा नाम राजशिव है और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में, स्पिरिचुअल नॉलेज इंस्टीट्यूट में, वेदशाला। और पहले तो आप बहुत सारे लोग आप में से जो नए जुड़े हैं इस चैनल के साथ, उनको मेरा प्रणाम है और जय गुरुदेव है कि आप आए, चैनल के साथ जुड़े। मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा था कि चैनल को थोड़ा बाहर लेके जाया जाए, नए लोगों में लेके जाया जाए, क्योंकि मैं पिछले 4 साल से जो सत्संग कर रहा हूँ या फिर आध्यात्मिक बात कर रहा हूँ वो अपने परिवार में ही कर रहा था। अब मैंने गुरुदेव से प्रार्थना भी किया कि गुरुदेव अगर ये ज्ञान कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे भारत में, संसार में, बाहर, जिनको हो सकता है कि हमारी इस बात से, हमारे इस परिवर्तन से लाभ हो और वो इस ज्ञान को ढूंढ रहे हों, सच्चे गुरु को ढूंढ रहे हों। तो अगर मैं तैयार हूँ तो आप मुझे बाहर लेके चलो, दुनिया में लेके चलो। तो ये प्रार्थना शायद मेरी काम आई कि काफ़ी लोग जो हैं वो नए जुड़े चैनल से। वैसे तो मैं नियमित सत्संग करते हैं हम लोग, लेकिन 2 दिन से शायद मैं लाइव नहीं कर पाया सत्संग। उसकी वजह है ये है कि थोड़ा अभी इलेक्शंस के कारण बहुत शोर रहता है रात को, शाम के समय में, तो बात हो नहीं पाती। अभी भी मैं बैठा हूँ तो हमारा जो घर है वो सड़क के किनारे है, ये आवाज़ आती रहेगी गाड़ियों की, लेकिन रात को फिर लाउड स्पीकर लग जाते हैं, फिर बात होती भी नहीं है। तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप सबके लिए ये जो सत्संग है। आप इसे ऑफलाइन देखेंगे बाद में। तो आप सबका आभार जो नए आ रहे हैं और जो नए आएंगे। मेरा नाम राजशिव है और मैं पिछले लगभग 10 सालों से साधना में हूँ, सिद्धियों की साधना में हूँ। मैं आप तक पहुँच रहा हूँ। जो भी ज्ञान है गुरु जी का या जो भी बदलाव है गुरु जी का, उसको लेके एज ए शिष्य आ रहा हूँ। मैं अपने आप को आपके सामने एक शिष्य के रूप में रख रहा हूँ। और शिष्य हमेशा साधारण होते हैं, कोई महानता, कोई विशेषता उनमें नहीं होती है। शिष्य अपने गुरु के रिफ्लेक्शन होते हैं और जो भी परिवर्तन उनका गुरु उनको देता है और वही वो आगे बता सकते हैं। शिष्य कभी किसी में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, किसी की कोई भलाई भी नहीं कर सकता, सिर्फ यही बता सकता है कि उसमें जो परिवर्तन आया है वो किसकी वजह से आया है, कौन से गुरु की वजह से आया है, तो गुरु का पता बता सकते हैं। तो आप जितने भी लोग हैं जो अध्यात्म में आना चाहते हैं, सच्चे गुरु की तलाश में हैं, आप मेरे गुरुदेव के बारे में जान सकते हैं। मैं आपको उनके बारे में बता दूंगा। फिर आप ध्यान कीजिए कुछ दिन। कुछ लोग बड़ी कॉन्शियसली ध्यान करते हैं पहले दिन, तो उनको कई बार क्या होता है कि मुझे अनुभव नहीं हुआ, ये तो कुछ भी नहीं है, इस तरह से वो छोड़ देते हैं। आप 10-1 दिन ध्यान करो, क्योंकि आपका थोड़ा सा मन शांत हुआ और आपने गुरु जी का ध्यान किया तो आपको अनुभव हो जाएगा कि मुझ में परिवर्तन आ सकता है, कुछ घटना घट रही है। क्योंकि गुरु अगर सच्चा है ना तो उसके लिए 10 दिन का समय लगता नहीं है, उसके लिए तो एक ही क्षण का समय लगता है। लेकिन हमारी क्यूरियोसिटी और अपेक्षा जो है वो हमें कई बार अनुभव से वंचित कर देती है। तो आप 10-1 दिन ध्यान करेंगे गुरुदेव का, जैसे भी जो आप जानकारी लेंगे ना गुरुदेव के ध्यान के बारे में, सिद्ध योग के बारे में, सहज योग के बारे में, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे ध्यान करना है और क्या है। और ये सिद्ध योग बिल्कुल निःशुल्क है। अच्छा, आज का जो विषय है वो बहुत ही ऐसा विषय है जो बहुत सीक्रेटिव है, बहुत सीक्रेटिव है, बड़ा गुप्त रहा ये विषय, तो लोगों को इसके बारे में कम जानकारी है। और जिनको इसकी जानकारी है, ज़्यादातर उन लोगों को इसकी भूल जानकारी है, या फिर उन्होंने जो कुंडलिनी के बारे में सुना या अनुभव किया वो बहुत अच्छा नहीं है। तो ज़्यादातर जब आप इंटरनेट पे देखोगे ना कुंडलिनी योग के बारे में क्या कहा जा रहा है, तो बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि कुंडलिनी योग में मत जाना, बड़ी ख़तरनाक है, या फिर बहुत कुछ बोलेंगे। और उनका बोलना सही है, क्योंकि समय के अनुसार साधनाएं होती हैं। कुंडलिनी साधना सबसे तीव्र साधना है। कुंडलिनी साधना का जो मार्ग है वो सबसे शॉर्टकट, सबसे छोटा मार्ग
कुंडलिनी योग का है, क्योंकि कुंडलिनी योग तंत्र योग का हिस्सा है। तंत्र जो है वो शिव का हिस्सा है, काली का हिस्सा है। हम जब तंत्र की बात करते हैं तो शिव और काली की जगह भैरव और भैरवी की बात करते हैं। भैरव और भैरवी को तंत्र से जोड़ते हैं, लोग थोड़ा डर भी जाते हैं सुन के, लेकिन शिव ही भैरव है और काली ही भैरवी है, पार्वती हैं। और उनके बीच का जो वार्तालाप है, भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच का जो वार्तालाप है, वही भैरव का भैरव ज्ञान है, या उसे ही तंत्र ज्ञान कहते हैं। मतलब जिसे हम अमर कथा बोल के सुनते हैं, वो भैरव तंत्र की कहानी है, उसी से ही सारा भैरव तंत्र प्रकट हुआ है। भगवान शिव माँ पार्वती को 112 तरीके बताते हैं, 112 तरीके अमर होने के और योग के, कि अगर किसी को अमरता प्राप्त करनी है, किसी को लय होना है परम शिव में, तो 112 तरीके हैं। तो माँ पार्वती जो भैरवी के रूप में उनसे प्रश्न करती हैं, तो उनके प्रश्न यही होते हैं कि 112 ही क्यों हैं, और भी तो हो सकते हैं। तो वो प्रयास भी करती हैं, लेकिन उनको और मिलते नहीं, 112 ही तरीके मिलते हैं। ये 112 जितने भी ये तरीके हैं, ये सारे के सारे इन्हें कहा जाता है कि ये कोई विधि नहीं है इनके लिए। क्या शब्द यूज़ करेंगे, जो चीज़ की नहीं जा सकती। एक तो हम कुछ करते हैं ना, कोई कर्म करते हैं कि हमें पानी पीना है, हम यहाँ से वहाँ उठ के जाते हैं, पानी पीते, तो हम यहाँ से वहाँ गए। तो ये जो 112 तरीके हैं, ये सारे के सारे अकर्मण हैं, इसमें कुछ भी करना नहीं है। ये सारे के सारे समर्पण के रास्ते हैं। इनमें से जो तंत्र की जो हम बात करते हैं, हमारे शरीर जो है, हमारा जो तन है, इसके अंदर में भैरवी विराजमान है। माँ पार्वती, देवी शक्ति, काली, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, या जिस नाम से भी आप माँ को जानते हो शक्ति के रूप में, वो हमारे शरीर में विराजमान है, सुषुप्त रहती है। माँ की चेतना ही संसार की चेतना है। जितनी भी चेतनाएं हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि इनकी चेतना बहुत अच्छी है, इनकी चेतना ऊपर उठी हुई है, इनकी चेतना और ऊपर उठी हुई है, ये ऐसे चेतनाओं के लेवल्स होते हैं ना। जैसे मूलाधार की चेतना का एक लेवल है, हृदय चक्र की चेतना का एक लेवल है, आज्ञा चक्र का एक लेवल है। तो चेतना के लेवल्स जो हैं, स्तर जो हैं, वो डिपेंड करते हैं कि चेतना मूल धारा से लेकर सहस्रार तक कहाँ पर है। तो ये जितनी भी चेतना की जो अलग अलग स्तर हैं, ये सारे के सारे शक्ति के स्तर हैं। शिव का जो स्तर है वो एक ही है, या तो पूरा सुषुप्त है जहाँ शक्ति नहीं वहाँ शव हो जाता है, वो पूरा डिजिटल होता है ना, 0 और 1। या तो शिव 0 हो जाता है पूरा, और या फिर वो पूर्ण जागृत हो जाता है, बीच में उसकी कोई स्थिति नहीं है। तो जितनी भी ये चेतनाओं में परिवर्तन की जो स्थितियां हैं, छोटी बड़ी ऊंची नीची, जो भी चेतना, जैसे भी आप जानते हो जिस चीज़ को, माता की चिता, माता की चेतना, पिता की चेतना, भाई की चेतना, बहन की चेतना, दोस्त की चेतना, पत्नी की चेतना, पति की चेतना, बेटे की, ये जितने भी धर्म हम निभाते हैं संसार में, माता की चेतना अलग है, पुत्र की अलग है। तो ये क्या है? ये सारी शक्ति की चेतनाएं हैं। जितनी भी व्यक्तिगत चेतनाएं हैं, ये भैरवी की चेतनाएं हैं। भगवान शिव इन्हीं चेतनाओं को इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस या व्यक्तिगत चेतना के नाम से कहते हैं। इसी चेतना को जब हम बदल देते हैं, पूर्ण चेतना तक लेके जाते हैं, परिवर्तन करते हैं, उसी परिवर्तन को, उसी व्यक्तिगत चेतना को सामूहिक चेतना में परिवर्तन करने के लिए 112 पथ हैं। और ये जो 112 पथ हैं, ये अकर्मण बोलते हैं कि इनको कुछ विधि से सिद्ध नहीं किया जा सकता, ये सिद्ध ही हैं, ये समर्पण से प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं। तो जो कुंडलिनी योग है, कुंडलिनी योग 2 प्रकार से चलता है। एक तो लोग हठ योग से कुंडलिनी को जगाते हैं, पहले यम सिद्ध करते हैं, नियम सिद्ध करते हैं, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये जो 5 अंग हैं ये सिद्ध करते हैं। फिर उसके बाद कुंडलिनी को जगाते हैं, हठ से जगाते हैं, तो वो हठ योगी कहलाते हैं। लेकिन हठ योग सभी के बस का नहीं है। आज का मानव हठ योग
करने में थोड़ा उसके लिए मुश्किल है। तो कुंडलिनी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। कुंडलिनी को सिर्फ भैरव भगवान शिव कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि कुंडलिनी स्वयं एक तंत्र है। जिस तंत्र साधना की जो लोग सिद्धियां करते हैं ना, तंत्र की सिद्धि, जिन्हें लोग कोई बार तांत्रिक बोलते हैं कि ये तांत्रिक है, तो तांत्रिक का अर्थ ये है कि कोई व्यक्ति स्वयं में कोई विशेषता जगाना चाहता है। जो व्यक्ति साधना में विशेष हो जाता है वो तांत्रिक है। हाँ, सारी विशेषताएं तंत्र से जुड़ी हुई हैं, सारी विशेषताएं सिद्धियों से जुड़ी हुई हैं, और सिद्धि सारी भौतिक रूप से माँ के अधीन है। तो जो लोग चमत्कार करते हैं या फिर जो लोग सिद्धियों के पीछे हैं, या जिनको सिद्धियां करते हैं, बड़ी मुश्किल सिद्धियां होती हैं उनको, वो तंत्र का हिस्सा आती है। कुंडलिनी योग भी तंत्र का हिस्सा है, लेकिन फिर भी ये जो सिद्ध योग में जब ये तंत्र का हिस्सा आता है, कुंडलिनी का हिस्सा आता है, तो इसमें मनुष्य को उसकी चाहत के अनुसार या उसके हट के अनुसार कोई सिद्धि करने आएगा कि मैं कुंडलिनी को गुरुदेव जगा देंगे और फिर मैं इससे कोई सिद्धि प्राप्त करूंगा, तो ऐसा नहीं है। ये जो सिद्ध योग है जिसमें मैं हूँ और अन्य साधक हैं, गुरुदेव रामलाल जी सियाग जिसकी दीक्षा देते हैं, ये है तो कुंडलिनी योग है, लेकिन इसमें कुंडलिनी गुरु के अधीन रहती है। आपके चाहने से आपको कोई सिद्धि नहीं मिलेगी, इसीलिए ये सेफ रास्ता भी है। क्योंकि सिद्धियों के लालच में या सिद्धियों के कारण अक्सर साधक भटक भी जाते हैं। कुंडलिनी जब आपके अंदर परिवर्तन करती है तो आपको उस परिवर्तन का व्यवहारिक रूप से ज्ञान होने लगता है, या आपके शरीर में कोई परिवर्तन आया, वाणी में कोई परिवर्तन आया, तो हमारी जो ईगो है कई बार हमें विशेष बना देती है, और हम अपने आने वाले परिवर्तन से दूसरे लोगों का, या तो हमारे दिल में अच्छाई है, हम उनका भला करना शुरू करते हैं, लेकिन भलाई के साथ बुराई हमेशा रहती है। अगर आप एक भले इंसान हो तो बुराई एक कोने में छिपी रहती है। आपको नहीं पता चलेगा कि कब आपकी ईगो, आपका भोलापन, या आप जो मदद करते हो लोगों की, वो तो एक हिस्सा है कि आप कर रहे हो, लेकिन जो भलाई के साथ बुराई जो पीछे में रहती है, वो कब किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बाहर निकल जाएगी जिसे आप पसंद नहीं करते हैं, जो आपकी निंदा करेगा या आपके साथ ईर्ष्या करेगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो चीज़, जो बुराई है उसने आपके शरीर का जो सकारात्मक बदलाव है उसको ओवरटेक कर लिया है। मैंने देखा है कि साधक सकारात्मक काम करते करते अचानक से उनका वही शक्ति और वही बदलाव उनका गलत रूप से लोगों के सामने आना शुरू हो जाता है, फिर वो काम खराब हो जाता है। तो सिद्ध योग की साधना समर्पण की साधना है। इसमें आगे बढ़ने का एक ही तरीका है या एक ही रास्ता है, वो ये कि अगर साधक सदैव एक ही प्रार्थना करे गुरुदेव से कि गुरुदेव मैं साधारण और सरल शिष्य रहना चाहता हूँ, साधारण और सरल शिष्य रहकर, साधक रहकर ही मैं इस पथ पर आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे कोई विशेषता, कोई सिद्धि नहीं चाहिए। तो कुंडलिनी योग जो है, तंत्र योग जो है, ये इतना सही रास्ता है, इतना आसान रास्ता है कि आप बड़ी आसानी से इस पथ पर चल सकते हैं। ये जो गुरुदेव का जो सिद्ध योग है, इसे हम सिद्ध योग भी कहते हैं, सहज योग और राज योग भी कहते हैं। आज मैं विशेष रूप से कुंडलिनी योग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको बता रहा हूँ आपको। तो गुरुदेव जब दीक्षा देते हैं, सिद्ध योग की दीक्षा देते हैं, तो वो एक मंत्र देते हैं, राधा और कृष्ण का मंत्र देते हैं। ये बीज मंत्र भी है और इसमें नाम भी है। बीज क्या करता है? आध्यात्मिक उन्नति करता है, और नाम क्या करता है? भौतिक संपन्नता देता है। नाम का जो नाम होता है किसी भी चेतन मंत्र में या गुरु के मंत्र में, वो नाम का जो प्रभाव है वो आज्ञा चक्र तक रहता है, क्योंकि आज्ञा चक्र संसार जो है वो आज्ञा चक्र तक है, इसके नीचे नीचे भौतिक संसार है। तो जो गुरु जो मंत्र देता है उसमें जो नाम रहता है वो आपको सांसारिक सुखों से सांसारिक सुखों में रखता है, भोग में रखता है। गुरुदेव कहते हैं कि ये जो रास्ता है इसमें भोग और मोक्ष दोनों है। तो लोग भोग को ना सिर्फ सोचते हैं कि सुख ही भोगना है। साधक के जीवन में सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, तो वो सुख और दुख दोनों भोगता है।
भोगना है तो फिर दोनों ही भोगते, सिर्फ सुख तो नहीं भोगा जाता। तो सुख और दुख दोनों भोगते हैं। ये जो नाम है, इस मंत्र में जो नाम है, ये आपको दुखों से थोड़ा प्रोटेक्ट करता है। और इस नाम से, गुरु की कृपा से, जो कुछ गहरा नुकसान होना है या कोई गहरी बीमारी है, वो सिर्फ टच करके, छू कर निकल जाती है। क्योंकि कर्म प्रारब्ध, जब भोग की बात आती है तो वो कर्म प्रारब्ध आपको भोगना है, लेकिन कितना भोगना है, ये आप जब गुरु की शरण में होते हो तो फिर वो नाम जब से उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसीलिए कोई साधक जब आता है सिद्ध योग में तो उसके ऊपर भी थोड़े कष्ट आते हैं, लेकिन वो उनको सह सकता है, क्योंकि गुरु का नाम जप रहा है, गुरु का दिया नाम जप रहा है, ईश्वर का नाम जप रहा है, जिसके कारण उसे भौतिक दुखों को सहने की एक क्षमता प्राप्त होती है या फिर शक्ति प्राप्त होती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा ज़रूर। आप सिर्फ बोलने से तो नहीं होगा। मेरी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से ख़राब हो गई थी, तो डॉक्टर ने कहा था कि ये रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी आपकी। तो उस वक्त फिर मैंने गुरुदेव के नाम को पूर्ण समर्पण किया। दीक्षा मैंने 5 साल ले ली थी, हो गए थे 5 साल, लेकिन नाम जपा भी मुझे लग गया था। लेकिन मैंने सिर्फ गुरुदेव का नाम नहीं जपा, मैं अन्य पूजाएं भी करता रहा। तो जब डॉक्टर ने कहा कि आपकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी अगर आप इस पर जोर दोगे ज़्यादा, तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ और दवाई खाओ। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक हो सकता हूँ क्या? तो बोले स्पॉन्डिलाइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, स्वीयर, और बहुत ही ख़राब अवस्था में पहुँच चुका है, ये ठीक नहीं हो सकता है मेंटेन करेंगे, 6 महीने की जगह 8 महीने से चलाएंगे इसको। तो मुझे लगा कि मृत्यु सामने है। तो उस समय जब मैंने सिर्फ गुरुदेव को समर्पण किया और सिर्फ गुरुदेव का नाम जपा, बाकी सारे देवी देवताओं को नमस्कार किया और उनसे आज्ञा ली कि मैं बाहर से आपकी पूजा नहीं कर रहा, आप अंदर विराजमान रहो और सिर्फ गुरु का ही मंत्र और ध्यान करूँगा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो कमर में जो दर्द था, जो दर्द मुझे भोगना था जीवन में, मैं क्या देखता हूँ कि जब मैं सोता था रात को तो करवट बदलने में मुझे 12 से 15 मिनट सोचने में लगते थे कि करवट बदलूं कि नहीं बदलूं। बिस्तर से उतरने में मुझे बहुत समय लगता था। जिनको कमर का दर्द होता है उनको पता होगा कि सीवियर जब दर्द होता है तो फिर असहनीय होता है। फिर मैं कोई दवाई भी नहीं खाता था, लेकिन वो दर्द जो है वो पूरा गायब हो गया। स्पॉन्डिलाइटिस का पूरा दर्द, पूरा, मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा दर्द हो रहा है, पूरा दर्द गायब। तो मैं बैठ सकता हूँ घंटों घंटों, चल सकता हूँ, रिक्शे में बैठ सकता हूँ, ऑटो में बैठ सकता हूँ, बस में बैठ सकता हूँ, बाइक पे बैठ सकता हूँ। ये सारी जगह बंद हो गया था बैठना, खाना भी नहीं खा सकता था बैठकर, तो इतना मुश्किल था। तो गुरु ने वो सारा दुख जो है, जो तकलीफ़ जो है, दर्द जो है, वो उस नाम से उसका हरण हो गया। लेकिन जो बीमारी है उसमें फिर थोड़ा धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हुआ। और ये जो मेरे जो शोल्डर है ये पूरा टेढ़ा हो गया था, इस तरफ झुक गया था ऐसे। अभी कम हो गया काफ़ी, अभी काफ़ी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई। अभी आप देखो, अभी मैं ऐसे बैठा हूँ तो अभी तो मैं सीधा बैठा हूँ, हो सकता कि थोड़ा सा इधर टिल्ट लग रहा हो, लेकिन पहले तो पूरा ही पता चलता था ऐसे। तो अभी वो टिल्ट भी सीधा हुआ है। तो मेडिकल साइंस जो कहती है कि ये ठीक ही नहीं हो सकता, इसको स्लो डाउन किया जा सकता, ठीक नहीं किया जा सकता, रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो ये जो नाम है, जो गुरुदेव जो मंत्र देते हैं, जिसे संजीवनी मंत्र कहते हैं, उसमें जो नाम है वो भौतिक संसार में आने वाले दुखों के ऊपर में सकारात्मक रूप से काम करता है और बीमारियों से हमें ठीक करता है और जो दुख हैं उनको कम करता है। ये नाम का प्रभाव है। अब इसी मंत्र के अंदर में बीज भी है। बीज का काम यहाँ से ऊपर का है, बीज का काम यहाँ से ऊपर का है। तो जो निर्गुण निराकार की यात्रा है या फिर जो आध्यात्मिक यात्रा का मतलब क्या है? सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों को मिला के आध्यात्मिक यात्रा होती है। तो जो बीज है वो सगुण साकार में भी काम करता है, निर्गुण में भी काम करता है। सगुण में क्या काम करता है कि आध्यात्मिक चेतना को जगाता है और वहाँ उस चेतना तो एक ही है, चेतना को जगा लेता है, जगा के ऊपर भी उठाता है। नाम जब चेतना को ऊपर नहीं उठाता, जो मंत्र में जो नाम है वो चेतना को ऊपर नहीं उठाता, ऊपर उठाने वाला बीज है। ठीक, तो जहाँ पर नाम भौतिक सुखों को देता है, भौतिक शांति को मेंटेन करता है, वहीं बीज चेतना अगर मूलाधार में है या आपके किसी भी जगह पर है, किसी भी क्षेत्र में है, उसको उठा के ऊपर लेके जाता है यहाँ तक। ये काम बीज का है। तो गुरुदेव इसको एक्सप्लेन भी करते हैं।
जब आप उनका वीडियो देखोगे ना, तो वीडियो में जब वो मंत्र को एक्सप्लेन करेंगे, मैं बोल के नहीं बताऊंगा आपको। मैं बोल के इसलिए नहीं बताऊंगा कि किसी भी साधक को मंत्र जो है वो गुरुदेव की आवाज़ में सुनना चाहिए। वैसे तो गुरुदेव ने कहा कि तुम बोल के बता दो, लिख के बता दो, लेकिन फिर भी हम नहीं बोलते, क्योंकि नए साधक को जब गुरु की आवाज़ में पहली बार वो मंत्र सुनाई देगा तो उसे सुख का अनुभव होगा कि मैंने गुरुदेव से पहली बार सुना, तो वो उसके आनंद के लिए, उसके सुख के लिए है। ठीक है, इस वीडियो में ये मंत्र मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, तो आप क्या करोगे, आप गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के नाम से सर्च करना, और या फिर आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना कि मेरे को आप गुरुजी की जानकारी भेज दो। तो मैंने कुछ एक वीडियो लाइन में लगा के रखे, वो मैं आपको भेज दूँगा। आप मुझे व्हाट्सएप करना, मेरा नंबर है 8777211139। ठीक है, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर देना और मैं भेज दूँगा। मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, मैं दिन में लगभग 4 से 5 घंटे लोगों के मैसेजेस की रिप्लाई करता हूँ और लगभग 3 से 4 घंटे फ़ोन पे बात करता हूँ। तो मेरा ब्रेकफास्ट पड़ा रहता है, मैं बात करता रहता हूँ, लंच पड़ा रहता है, खा नहीं पाता, मैं व्यस्त रहता हूँ। ठीक है, तो मैं आपकी बात का जवाब ज़रूर दूंगा। और अभी क्या है, थोड़ा बढ़ भी रहा है ना, लोग ज़्यादा जुड़ रहे हैं, तो कई बार हो सकता है देर हो जाए, सुबह से शाम तक मैंने रिप्लाई नहीं दिया या एक दिन में रिप्लाई नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि मैं व्यस्त हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं देना चाहता रिप्लाई, तो दूंगा आपको रिप्लाई। तो वो वीडियोस मैं आपको भेज दूंगा, आप देख लेना। तो मंत्र के 2 काम हैं, पहला भौतिक सुखों को बनाना और दूसरा आध्यात्मिक, आपकी चेतना को भौतिक चेतना से आध्यात्मिक जगत में लेके जाना और ध्यान में प्रवेश करवाना। ये पूरा साइंटिफिक बात मैं बता रहा हूँ आपको, ये मंत्र का काम है। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियोस, मैंने वैसे तो बहुत वीडियोस बनाए हुए हैं, लेकिन अभी नए लोग जुड़ेंगे ना, तो मैं फिर से रिपीट कर करके स्पेसिफिकली मंत्र का विज्ञान जो है उस पर मैं बात करूँगा, किसी दूसरे वीडियो में डिटेल में बात करूँगा उस पर। तो जो कुंडलिनी जो है, कुंडलिनी योग जो है जिसकी आज मैं बात कर रहा हूँ, ये जो कुंडलिनी है ये हमारे रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे सैक्रम है। ठीक है, अच्छा मैं एक्सप्लेन कर रहा था, मैं गुरुजी जब कहते हैं ना, बीज को जब एक्सप्लेन करते हैं मंत्र का, वो थोड़ा सा हिस्सा रह गया। बाकी नाम की बात तो मैंने बता दी कि नाम से, माता के नाम से, इसमें शक्ति जो है ना, इस मंत्र में चेतन भी है और शक्ति भी है, राधा भी है, कृष्ण भी है। कृष्ण, राधा कृष्ण का मंत्र है। तो जो राधा तत्व है वो संसारिक सुखों को बनाती है, दुख कम करती है, और कृष्ण जो है वो मोक्ष की तरफ अग्रसर करते हैं। तो नाम का यहाँ तक, और बीज हरण करता है किसका, मन का हरण करता है, क्योंकि जब तक मन का हरण नहीं होगा तब तक प्राण को वो ऊपर जाने नहीं देगा। मन का केंद्र यहाँ होता है, कूर्मनाड़ी बोलते हैं इसको, यहाँ पर होता है। अब मन क्या है, संसार में नीचे घूमता रहता है, नीचे के क्षेत्रों में घूमता रहता है संसार में। अगर इस मन का हरण कर लिया जाए, और इस मन को यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता मन, इसको यहाँ से हरण करके यहाँ ले लिया जाए, तो जो प्राण जो है वो मन के पीछे में उसका गुलाम बन के घूमता रहता है। मन करता है आज ये करें, मन करता है आज ये करें, तो प्राण उसी के पीछे में लगा रहता है बेचारा। उसको मालूम नहीं है कि मैं मन का गुलाम नहीं हूँ। लेकिन भौतिक जगत, मानव मन से बना, तो मन ही उसका जगत है। तो मन के पीछे प्राण, मन के पीछे शरीर, मन के पीछे बुद्धि, ये सारे उसके पीछे है। लेकिन मन शासन करता है, तो मन को गुरु हरण कर लेता है। कृष्ण भगवान जो है वो मन का हरण कर लेते हैं। आपने ओम देखा है, ओम के ऊपर में चंद्र बिंदु, चंद्र मन है, बिंदु, हाँ बिंदु नाद है, उसे नादात्मक भी कहते हैं, नाद बिंदु कहते हैं उसे। तो वो जो बिंदु है ऊपर, उसी को ही बीज कहते हैं। ओम में आ, ऊ और मा, ये 3 तो आप जानते हो, आकार, ऊकार, माकार, लेकिन एक और कार है, वो है ईकार। 4 है, आकार, ऊकार, मकार, ईकार, आ ई ऊ म, आ ई ऊ म। ठीक, और उसमें चंद्र मन है और बिंदी नादात्मक, उसे अंग कहते हैं। तो आ ई ऊ म अंग, ये जो अंग है ये यहाँ स्ट्रोक लगाता है। जब आप बोलते हैं ना अंग अंग अंग, ये जो शब्द बनते हैं जैसे क, फिर थोड़ा क ख ग ग घ, ये क वर्ग है। फिर च वर्ग आता है ना, च च छ ज झ ण,
फिर त ट ठ ड ढ ण त थ द ध। तो हमारा जो ये वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, है ना, ये सारे अलग अलग जगहों से निकलते हैं, अलग अलग मुंह के क्षेत्रों से निकलते हैं। तो जो अंग है, अंग, 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 अंग बोलते ना, तो ऊपर टंकार लगता है, अंग, अंग, तो ऊपर टंकार लगता है। तो ये जो बिंदु है ऊपर में, ये अंग है, इसी को ही नाद स्वर कहा जाता है। और ये जो मंत्र गुरुदेव आपको देते हैं, संजीवनी मंत्र, इसमें जो पहला शब्द मैं बोलूंगा नहीं, मैंने बोला ना, मैं आपको बोल के नहीं बता सकता, उसमें अंग आता है। तो जब अंग आता है तो हरण करता है मन का। तो जो संसार में भटक रहा है मन, उसको वो संजीवनी मंत्र पकड़ता है और ऊपर उठाता है, ताकि प्राण को स्वतंत्रता मिले और प्राण मन से ऊपर उठ के यहाँ पर ध्यान लगता है। तब प्राणायाम अंतिम क्रिया होती है। और फिर प्राण जब यहाँ उठ जाते हैं सुषुम्ना नाड़ी से, तब ध्यान लगता है पहली बार। और प्राण के उठने से सिर्फ ध्यान नहीं लगता, आत्मा का जागृत होना जरूरी है। ठीक है, तो ये है विज्ञान, लंबा चौड़ा विज्ञान है, धीरे धीरे आप समझोगे ना तो समझ में आएगा। तो ये मंत्र का विज्ञान है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ मंत्र की बात करेंगे, समझ गए आप? अच्छा, अब जो कुंडलिनी साधना है, इसमें जो गुरुदेव देते हैं, जो मंत्र देते हैं, ये तो विज्ञान इस तरह से काम करता है। जब गुरु, अब कुंडलिनी का क्या काम है, जब गुरुदेव ये मंत्र देते हैं और पहली बार जब आप ध्यान करोगे गुरु जी का 15 मिनट के लिए, उसी क्षण आपका आज्ञा चक्र खुल जाएगा। आज्ञा चक्र नहीं, सॉरी, आज्ञा चक्र का द्वार खुल जाएगा। ठीक, अब ये मत सोचना आज्ञा चक्र एक्टिव हो गया है, तीसरी आंख एक्टिव हो गई है, वो अलग संबंध, वो अलग विषय है। लेकिन ये द्वार है। कोई पता नहीं, कोई लोग अब YouTube पे भेजते हैं मुझे वीडियोस, मेरे बंधु हैं, मुझे वीडियो भेजते हैं कि कहीं कोई बोल रहा है 3 द्वार है, कोई 4 द्वार है, कहीं 1 द्वार है, कहीं 10 द्वार है, बहुत सारे द्वार हैं। सब अपनी अपनी, जिसको अनुभव नहीं है ना, वो किताब से पढ़कर बोलेगा, ये बोलेगा, वो बोलेगा। लेकिन मैं आपको किताब से पढ़कर नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। अगर मैंने आपको, सोचो कि 10 द्वार हैं और मैंने आपको बोला कि 3 द्वार है, तो आप ये समझो कि मुझे 3 द्वार का अनुभव है, आगे के द्वारों का मुझे अनुभव नहीं है। तो जो द्वारों के हिसाब से मैं अनुभव की बात करता हूँ, तो मुझे इस एक द्वार ये, दूसरा हृदय द्वार, ठीक है, नाभि का द्वार और ब्रह्म द्वार, और भी द्वार हैं, लेकिन अभी द्वारों की बात नहीं हो रही तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। तो ये कोई किसी के विरोध में नहीं है या फिर किसी को गलत साबित, सही साबित करने के लिए नहीं है। अध्यात्म बहुत बहुत विशाल है, इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करना किसी के बस की बात नहीं है। जितना जिसका अनुभव होता है वो उतना ही एक्सप्लेन करता है। तो मैं जो कह रहा हूँ कि जब गुरुदेव का मंत्र जब आप सुनोगे पहली बार, तो 2 काम होंगे पहली बार में ही। वो ये कि आज्ञा चक्र का द्वार खुल जाएगा, जिसे दशम द्वार कहते हैं। और वो क्यों खुलेगा, ये भी मैंने एक वीडियो बनाया है, दशम द्वार के ऊपर में पूरा एक वीडियो बनाया है। मैं आपको लिंक दे दूंगा, इधर या इधर कहीं लिंक आ जाएगा, आप ज़रूर देखना उस वीडियो को, ठीक है। उसमें दशम द्वार की पूरी बात है। और इस द्वार के खुलते ही साथ में कुंडलिनी जागृत हो जाती है। कुंडलिनी तंत्र है, 3.5 आटी सर्पनी की तरह है, और वो हमारे सैक्रम में रहती है, रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे। दरवाजा बंद कर, रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे सैक्रम में 3.5 आटी लगा के रहती है। सैक्रम मूलाधार से थोड़ा ऊपर होता है, सैक्रम मूलाधार के नीचे नहीं होता, मूलाधार में नहीं है, मूलाधार से थोड़ा ऊपर होता है, ठीक, जहाँ तक मैंने समझा इस चीज़ को। तो कुंडलिनी जब जागृत हो जाती है तो कुंडलिनी का काम है यहाँ तक पहुँचना। अब ये जो आज्ञा चक्र है ना, अब कुंडलिनी इसको पार नहीं कर पाती। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद भी आज्ञा चक्र को पार नहीं कर सकती, क्योंकि वो पार करेगी। रास्ता बनाना, सोचो आप अपने घर से मैदान तक आपको रास्ता बनाना है, किस लिए बनाना है? कोई व्यक्ति उस पर जाएगा, चलेगा, इसीलिए तो रास्ता बनाना है ना। आप किसी पहाड़ में, जंगल में, उसमें रास्ता नहीं बनाती सरकार, क्योंकि वहाँ कोई जा नहीं रहा, नहीं जा रहा। तो ये जो कुंडलिनी है ये रास्ता बनाती है यहाँ तक का। अब इस रास्ते पे चलने वाला तो कोई होना चाहिए। जब कोई चलने वाला ही नहीं है तो वो क्या रास्ता बनाएगी? तो कुंडलिनी जागृत हो जाती है। उसके जागृत होने के साथ ही कुंडलिनी अब नाड़ियों में रुकावटों को हटाना शुरू करती है। और रुकावटों को हटाते समय जब व्यक्ति ध्यान करता है, ध्यान में बैठता है, तो उसको योगी क्रिया होती है। ज़्यादातर योगी क्रिया ऐसे घूमने वाली होती है या सिर घूमने वाली होती है। यह सिर इसलिए घूमता है कि रीढ़ की हड्डी जो है वो पूरी इसमें पूरी
पूरी जो है वो स्पंदित होती है। रीढ़ की हड्डी मेनली उसी का ही कार्य होता है। किसी किसी को कोई और अलग अलग क्रियाएं भी होती है, क्रियाएं हजारों हैं। अब ये जो आज्ञा द्वार खुला हुआ है ये उस दिन खुल जाएगा जिस दिन पहली बार आप गुरुदेव का ध्यान करोगे, लेकिन इसके खुलने का लाभ आपको नहीं होगा। इसका लाभ सिर्फ और सिर्फ चेतना को होता है, इसके अंदर प्रवेश करने वाली चेतना है। तो स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत चेतना जो होती है वो माता पिता की चेतना, भाई बहन की, मैं क्या हूँ, कौन हूँ संसार में, शरीर के रूप में वो बाहर घूमता है। ये करना है, वो करना है, सिद्धि पानी है, ये प्राप्त करना है, ये बिल्डिंग खड़ी करनी है, पढ़ना है, कलेक्टर बनना है, ये सब है। तो उसकी वो चेतनाएं हैं, उसको संसार में कुछ करना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये सब करना भी चाहता है और अंदर से अगर वो कहे कि मुझे ये सब तो भौतिक काम है लेकिन मुझे प्राप्ति ईश्वर की करनी है, जिस व्यक्ति की चेतना ईश्वर प्राप्ति का संकल्प ले लेती है वो, और प्राप्ति का संकल्प तो आपने ले लिया लेकिन उस प्राप्ति करवाएगा कौन? गुरु। और उस प्राप्ति के लिए एकमात्र वो अपने गुरु पर आश्रित हो जाता है कि हे गुरुदेव, मुझे ईश्वर की प्राप्ति आप ही करवा सकते हो, आपका दिया मंत्र और आपका ध्यान के सिवाय मेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई भी नहीं है संसार में। इस तरह से जब वो समर्पित हो जाता है तब वो आज्ञा चक्कर में प्रवेश कर जाता है, वो चेतना प्रवेश कर जाती है। आज्ञा चक्कर से लेकर हृदय चक्कर तक अंधकार की ये भी एक गुफा है। इस जब वो अंदर प्रवेश कर जाता है फिर उसका इम्तिहान होता है। ये साउथ की डायरेक्शन है, आज्ञा चक्कर से लेकर हृदय तक साउथ की दिशा है, यम की दिशा है। ये अंदर जाने के बाद आप जब अंदर प्रवेश करते हो तो शरीर भाव से प्रवेश करते हो कि मैं अंदर प्रवेश करना चाहता हूँ, मैं अंदर जाना चाहता हूँ। तो आप कौन हो, स्त्री पुरुष या जो भी हो, आप मैं भाव में प्रवेश करते हो अंदर। वो मैं ही शरीर है, वो उसको यम मार देता है। क्योंकि यम के जो साउथ में है, यम किसी को भी हृदय द्वार में प्रवेश, किसी व्यक्तिगत चेतना को हृदय द्वार में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। आज तक कोई भी प्रवेश नहीं किया। नचिकेता और यमराज की जो कठोपनिषद है उसमें यही बताया गया। यमराज कहते हैं कि आज तक, नचिकेता को कहते हैं आज तक इस द्वार को कोई जीता जागता व्यक्ति पार नहीं कर पाता है, भौतिक चेतना कभी पार नहीं कर पाती। इस मेरे द्वार को, मेरे यमपुरी में प्रवेश करने के लिए शरीर वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। एक मिनट। तो आप भी नचिकेता बन जाओगे, लेकिन यमराज कहेंगे आप नहीं जा सकते। तो डर पैदा होता है, भयंकर डर पैदा होता है साधक के मन में। जो लोग साधना करते हैं और अंतर्मुखी हो जाते हैं लेकिन हृदय में प्रवेश नहीं कर पाते, तो गुरु के बिना, अगर कोई यहाँ से, कोई एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि दशम द्वार को गुरु नहीं खोलता है, इसको हम खुद ही खोल सकते हैं। आप दशम द्वार को नहीं खोल सकते। देखिए बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अंतर्मुखी होना और अंदर प्रवेश करना ये दो अलग चीजें हैं। आप अंतर्मुखी हो सकारात्मक रूप से, लेकिन अंदर प्रवेश कर गए हो ये अलग बात है। आप दशम द्वार में प्रवेश कर ही नहीं सकते गुरु के बिना। आप जब अंतर्मुखी भी हो जाओगे ना तब भी भय प्रकट हो जाता है, लेकिन आज्ञा द्वार अभी नहीं, आप आज्ञा द्वार से आपने प्रवेश नहीं किया। तो गुरु के अलावा इस दशम द्वार को कोई नहीं खोल सकता। आप नहीं खोल सकते इसको। बहस करते हैं लोग तो आपको नमस्कार है, ठीक है, लेकिन गुरु ही खोल सकता है दशम द्वार को। इसके खुलते ही जब जो गुरु जिसने धारण किया है वो यहाँ से जब प्रवेश करता है तो यमराज उसको डराता है और वो साधना से हटाता है उसको। तो जब साधक कहता है कि मैं आया हूँ, मेरा गुरु है, मैं नहीं डरना, मैं नहीं आंखें खोलता, मैं नहीं डरता, मेरा गुरु है, वो बचाएगा। जब वो देखता है कि एकनिष्ठ है गुरु के प्रति, तब वो रास्ता खुल जाता है, तब हृदय द्वार खुल जाता है। हृदय द्वार खुलने का मतलब है अब हृदय में कोई भौतिक चेतना प्रवेश नहीं करती, वहाँ पर स्वर्ण गर्भ है जिसे हिरण्य गर्भ कहते हैं, उसमें आत्मा वास करती है। वो जागृत हो जाती है उस समय, वो चेतना जागृत हो जाती है आत्मा की। जैसे ही ये चेतना जागृत होती है, इसी श्लोक को भगवान ने गीता के 4 अध्याय में, शायद 7वां श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये साधक के लिए कहा गया। बाहर भगवान नहीं लेते जन्म। भगवान कहते हैं अर्जुन,
जब कोई साधक त्राहिमाम करता है, ये डर पैदा करता है यमराज, और वो साधन पथ पे नहीं चल पा रहा, डर रहा है, त्राहिमाम करता है कि गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ, हे भगवान बचाओ, तब मैं स्वयं को आत्मा के रूप में रचता हूँ। और हर युग में मैं ऐसे ही स्वयं को रचता हूँ, बाहर नहीं रचता, हृदय में रचता हूँ। और फिर वो पूछते हैं कि आप स्वयं को रच कर क्या करते हो, आत्म स्वरूप में रच कर क्या करते हो? क्योंकि भगवान कृष्ण ही सबकी आत्मा है, एक ही आत्मा है, भगवान कृष्ण ही है, वो काली कृष्ण एक ही है, वो अलग टॉपिक है। काली और कृष्ण एक है, ये अलग टॉपिक है, वो कभी और। तो बोलते हैं रच के आप अपने आप को सृजन करके क्या करते हो? तो कहते हैं कि मैं पाप का नाश, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तो मैं अच्छे गुणों को बढ़ाता हूँ और बुरे को हटाता हूँ, मारता हूँ। इस तरह से मैं धर्म की स्थापना करता हूँ, हमेशा ऐसे ही मैं धर्म की स्थापना करता हूँ। तो साधक के अंदर जागृत होने के बाद, आत्मा जागृत होने के बाद पहली बार साधक का ध्यान लगता है। बिना आत्म जागृत हुए आपका ध्यान कभी भी नहीं लग सकता। आपको अगर प्रकाश दिख रहा है, लाइट दिख रही है, ब्रह्मांड दिख रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है, वो हो सकता है कि या तो गुरु की कृपा से दिख रहा है या फिर वो एक अलग अवस्था में दिख रहा है, लेकिन अभी आपने योग में प्रवेश नहीं किया, वो योग नहीं। योग का मतलब है आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन। तो परमात्मा तो सदैव से यहाँ पर है, लेकिन आत्मा को भी तो जागृत होके सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए यहाँ पहुँचना है, तो उसका जागृत होना जरूरी है ना हृदय में। तो हृदय में जागृत होते हैं भगवान श्री कृष्ण आत्म रूप में, सुषुम्ना नाड़ी जुड़ी हुई है हृदय से, वहाँ प्रवेश करते हैं, मूल धारा से 6 चक्रों का भेदन, 3 ग्रंथियों का भेदन करते हुए आज्ञा चक्र पर जब पहुँच जाते हैं तब ध्यान लगता है। इसी सूत्र को पतंजलि ने दूसरे सूत्र में कहा है, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। यही भगवान श्री कृष्ण चौथे अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम। वो जब योग हो रहा होता है, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो रहा होता है, साधक को कुछ भी नहीं पता होता, वो तो गहरे ध्यान में है, पंच इंद्रियों से ऊपर है, उस समय चित्त की सारी वृत्तियां जो लाखों वर्षों से, जब से आपने जन्म लिया नहीं रुकी, उस समय रुक जाती हैं। और वो जब तीनों वृत्तियां रुक जाती हैं, तब भगवान उस तीनों प्रकृति के उन तीनों वृत्तियों में परिवर्तन करते हैं। सिर्फ उतने समय के लिए गुणात्मक परिवर्तन होता है, ध्यान टूटा, वापिस नीचे आए, वो वापिस वृत्तियां चलने लगती हैं। लेकिन क्योंकि भगवान ने उतने समय में उनमें कुछ परिवर्तन किया है, वो परिवर्तन व्यवहारिक रूप में साधक के जीवन में प्रस्तुत हो जाता है। कोई मुझसे पूछता है आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, कैसे पता चलेगा? ऐसे आपके व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन ही आपकी आध्यात्मिक उन्नति का सबूत है। साधक का व्यवहार देखना चाहिए, वही उसकी आध्यात्मिक उन्नति का दर्पण है। वो कहे मैं ये हूं, वो हूं, ये देख लिया, वो देख लिया, नमस्कार। व्यवहारिक रूप से कैसे प्रस्तुत हो रहे हो आप दुनिया के सामने, स्वयं के सामने, वही आपका आध्यात्मिक परिवर्तन है। तो कुंडलिनी साधना में कुंडलिनी क्या करती है? मार्ग बनाती है चेतना के ऊपर उठने के लिए। और जब कहीं ब्लॉकेज होती है तो क्रिया योग होता है, उसे क्रिया योग का हिस्सा माना जाता है। तो कुंडलिनी एक किसान के हल की भांति आपके कार्मिक बंधनों को, अवरोधों को हटाती है ताकि आप असेंड कर सके। ये कर्म प्रारब्ध आपको रोकते हैं अध्यात्म में जाने के लिए, इसीलिए कुंडलिनी स्वयं उन अवरोधों को हटाती है। माँ काली को देखा है, वो लड़ रही है, काट रही है राक्षसों को, वो हमारे अंदर है। तो अगर आप कुंडलिनी योग के बारे में भयभीत हैं, तो मैं स्वयं कुंडलिनी योग में हूँ पिछले 10 वर्षों से लगभग, और मेरे लिए ये बड़े सकारात्मक परिवर्तन है। देखो, साधना का शुरुआती हिस्सा बड़ा कठिन रहा है, लेकिन सबका कठिन ज़रूरी नहीं है ना। अब तो हमें अनुभव है, हम आपको बता सकते हैं कि ये चीज़ें होती हैं। साधना कठिन है, ये कांटों का पथ है, अंगारों का पथ है, सत्य का पथ है, इस पे चलना मुश्किल तो होता ही है, लेकिन इससे आनंददायक पथ नहीं है। और कुंडलिनी योग गुरुदेव रामलाल जी स्याग के शरण में आओगे तो सेफ रहोगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने अहंकार को बढ़ावा देते हैं, अपने आप को विशेष मान लेते हैं। जो व्यक्ति किसी भी गुरु की शरण में हो और स्वयं को विशेष मान लेगा, उसका नुकसान होगा ही होगा, उसे कोई नहीं बचा सकता। जो व्यक्ति गुरु को समर्पित होके सारी चीज़ें गुरु को समर्पित करता है और हमेशा गुरु को ही आगे रखता है और खुद साधारण बनने का ही प्रयास करता है, वो साधक बड़ी आराम से इस योग में आगे बढ़ेगा। इसीलिए अगर आपको सिद्धियों की कामना है, विशेषता की कामना है, आपको ये करना है, वो करना है, महान बनना है,
तो मैं ना आपके काम का व्यक्ति हूँ, ना आपको मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, ना ही गुरुदेव रामलाल जी स्याग की शरण में जाना चाहिए, वो आपको नहीं देंगे। हालांकि गुरुदेव कहते हैं कि मेरे साधकों में सब प्रकार की सिद्धियाँ आती हैं, लेकिन वो गुरु की इच्छा से। गुरु बहुत नीचे के स्तर पे चेक करते हैं साधक को, बहुत इनिशियल स्तर पे नीचे चेक करते हैं कि थोड़ा दे दो इसको, देखें कैसे अपने अंदर के परिवर्तन को कैसे प्रयोग में ला रहा है। क्योंकि ऊपर जाके परिवर्तन लाने से पहले नीचे उसको टेस्ट कर लो जागृति से पहले। जागृति से पहले ही गुरु भगवान कुछ साधकों को टेस्ट करते हैं, वो परिवर्तन दे देते हैं जो जागृति के बाद आते हैं। तो साधक को बड़ा भ्रम हो जाता है, ये मेरे में ये हो गया वो हो गया, बस वहीं गुरु भगवान कहते हैं ठीक है यहीं रुको, अभी तुम थोड़े दिन और यहीं रुको, थोड़े जीवन और यहीं रुको। तो कुंडलिनी साधना, कुंडलिनी का अर्थ है कि हमारी साधना में हमारी माँ जो है, कुंडलिनी माँ जो है, वो हमारी सहायता करे अवरोधों को हटा के। अपने आप यम सिद्ध करेगी, अपने आप नियम सिद्ध करेगी, अपने आप प्राणायाम होगा, आसन सब कुछ अपने आप होगा। ये 5 अंग अपने आप होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, 5 अंग जो है ये अपने आप सिद्ध होते हैं सिद्ध योग में। कुंडलिनी स्वयं और नाम जप, माँ का नाम जप और गुरुदेव का दिया हुआ नाम जप जो है, ये मंत्र और बीज जो है, ये अपने आप आपके लिए काम करेगा। आपको कुछ नहीं करना है। किसी ने पूछा ब्रह्मचर्य करना है कि नहीं, ये हठ योग नहीं है, इसमें आपके करने से कुछ भी नहीं होगा। आप कुछ कर सकते हो तो सिर्फ नाम जप कर सकते हो, इसके अलावा और कुछ भी आपके करने लायक नहीं। कुछ नहीं करना है आपको। गुरुदेव ने बड़े साफ शब्दों में कहा कुछ नहीं करना है भाई, सब कुछ करा कराया है, मुझसे जुड़ जाओ बस, जो परिवर्तन मुझ में है वो तुम में आ जाएगा। ये गुरुदेव ने साफ कहा है शब्दों में, इतने साफ शब्दों में कह के भी लोगों को समझ में नहीं आता। सिर्फ गुरुदेव का मंत्र जप के गुरुदेव से जुड़ना है, बाकी सारे परिवर्तन जो गुरुदेव में है आपकी योग्यता, काबिलियत और पात्रता के अनुसार आप में आएंगे। ठीक है, तो अगर कुंडलिनी साधना में आना है तो गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग की शरण में सिद्ध योग में आप आ सकते हो। सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। जो भी प्रश्न आपके होंगे वो प्रश्नों को मैं लूँगा। और संसार में मैं एक शिष्य बन के आया हूँ, शिष्यों से मिलना। संसार में बहुत सारे गुरु हैं, तो लोग कहते हैं कि आप उन गुरु का सत्संग सुनो, उन गुरु के बारे में जानो। मैं गुरु के बारे में ना तो जानने आया हूँ ना किसी का सत्संग सुनने आया हूँ, मेरा काम ही नहीं है वो, मुझे इजाज़त भी नहीं है उसकी। मैं शिष्यों से मिलने आया हूँ। जो शिष्य है ना, जो गुरु को ढूंढ रहे हैं, तो मैं अपने गुरु का शिष्य हूँ। मैं शिष्य के रूप में ही ये वीडियोस बना रहा हूँ सारे। गुरु बनने की मेरी कोई भी चाहत नहीं है और मैं बनना भी नहीं चाहता। गुरु का काम बहुत डिफिकल्ट है, गुरु का जीवन बहुत दुखदायी है, बहुत दुखदायी। शिष्यों का जीवन मज़ेदार है, आनंदमयी है, खेल कूद का है, लेकिन गुरु का जीवन अग्निपथ, अंगारों पे सोता है गुरु। गुरु का जीवन बहुत कष्टकारी है। हमें गुरु बनने की कोई अभिलाषा नहीं है। शिष्य जो बच्चा है, जो खेलता है, कूदता है, आनंद करता है, खाता है, पीता है, माता पिता की गोद में, बच्चों से, मित्रता से, भगवान से, सबसे प्रेम करता है, वो अपनी मस्ती में रहता है। तो शिष्य बनना है, गुरु नहीं बनना है मुझे। ठीक है, तो मैं शिष्य के रूप में आप सबसे मिलने निकला हुआ हूँ कि मेरे गुरुदेव से, गुरुदेव के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और इस कलयुग में, इस डिफ़िकल्ट समय में आप एक समर्थ सदगुरुदेव की शरण में आके स्वयं को आत्म स्वरूप में प्राप्त करके इस जन्म मरण के चक्कर से छूट सकते हो। सिद्ध योग जो है कल्प तरु का, वेद रूपी कल्प तरु का अमर फल है। ये साधक के त्रिविध तापों को शांत करता है और संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति करवाकर मोक्ष पद प्राप्त करवाता है, ऐसा मछिंद्र नाथ जी ने कहा है। मछिंद्र नाथ जी हमारे कलयुग के आदि गुरुदेव हैं और भगवान भोलेनाथ ब्रह्मांड के आदि गुरुदेव है, वो आदि गुरु है। तो मछिंद्र नाथ जी से ये काम शुरू हुआ, मछिंद्र नाथ जी से गोरखनाथ जी तक आया, गोरखनाथ जी से होता हुआ मेरे गुरुदेव तक आया। ये जो पथ है जिस पर हम चल रहे हैं, जिस पर मैं चल रहा हूँ, इसे आई पंथ कहते हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा है आई पंथ सगल जमाती, मन जीती जग जीती। और यही बात हमने कहा है ना, गुरुदेव का मंत्र जपोगे तो मन का हरण होगा। मन, यहाँ जिसका मन पहुँच गया उसने मन को जीत लिया, जिसका मन यहाँ आ गया उसने जगत को जीत लिया, जिसने जगत को जीत लिया वो पार। चलिए, समय हो गया काफ़ी। तो ये सत्संग मैंने रिकॉर्ड किया है क्योंकि शाम को मैं नहीं कर पा रहा, नियमित सत्संग नहीं कर पा रहा। तो ये सत्संग आप देखो और कुंडलिनी शक्ति के बारे में और भी विस्तृत बात करेंगे, क्योंकि मैं बात करता हूँ ना, मैं
इधर से उधर से वो इतना विस्तृत हो जाता है ना, एक डोरी पकड़ के नहीं चल सकता। डोरी पकड़ के नहीं चल सकता। कोई बात नहीं, आप अपना प्रश्न लिखोगे ना, तो आपके प्रश्न मैं अपने सामने रखूँगा अगले सत्संग में, तो प्रश्न को मैं पढ़ के आपको जवाब दूंगा। तो अगला जो मैं करूँगा सत्संग कल, अगर प्रश्न रहेंगे तो मैं प्रश्नों को पढ़ के आपको पूरे जवाब दे दूंगा आपके प्रश्नों के, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स तो दिया हुआ है। और मेरा एक और चैनल है, लोग मुझे विशेष समझते हैं, कई गलती करते हैं, मुझे ज्ञानी बोलते हैं, आपको बहुत ज्ञान है, ये है, नमस्कार पंडित जी, स्वामी जी, बहुत कुछ बोलते हैं। तो मैं उनको समझाता हूँ कि कुछ भी ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल साधारण व्यक्ति हूँ। और उसी लिए मैंने एक चैनल शुरू किया है, वो डेली ब्लॉग का है मेरा चैनल। उसमें मैं जो दिन में हम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आधे 20-25 मिनट का, 15 मिनट का, 10 मिनट का ब्लॉग रहता है, मैं जो सत्संग के पीछे की दुनिया है मेरी। तो अगर आपको साधक के जीवन के बारे में जानना है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे दे दूंगा। आध्यात्मिक जीवन, चैनल का नाम है आध्यात्मिक जीवन। तो उसमें मैं ब्लॉग भी डालता हूँ और ऐसे रिकॉर्डेड वीडियो भी मैं उसमें डाल देता हूँ। और हर ब्लॉग के अंत में मैं थोड़ा सा ज्ञान वार्ता भी करता हूँ। तो आप एक साधक को अगर जानना चाहते हैं तो उस चैनल को जानिए। और तीसरी बात, कुछ लोग पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो। मैं कोई काम नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ सत्संग करता हूँ, पूरा डेडिकेटेड हूँ इसको। और मेरा घर संसार चलता है योगदान से। कुछ गुरु भाई हैं जो मंथली सहयोग करते हैं, जिससे मेरा काम चलता है। और एक गुरु बहन ने कहा था कि आप पढ़ाओ, इसको पढ़ाओ, तो मैंने कोशिश की थी, लेकिन मैं पढ़ाने के लिए सही नहीं है ये सब्जेक्ट। आपके लिए फ्री है सब कुछ, सत्संग बिल्कुल फ्री है, इसमें कुछ लेना देना कुछ भी नहीं है। दीक्षा भी फ्री है गुरुदेव की, सब कुछ फ्री है। सिर्फ वो लोग मुझे सहयोग करते हैं जो चाहते हैं कि मैं इस काम को लेके आगे बढ़ने के लिए काम कर सकूं और मेरा परिवार संसार चल सके। तो वो मंथली कुछ सहयोग करते हैं, कुछ है। तो आप अगर सहयोग कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन कॉस्ट नहीं है इसकी, ये फ्री है बिल्कुल, ठीक है। तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे, अगर सत्संग को आप सहयोग करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, तो उस तरह से आप सहयोग कर सकते हैं। सिद्ध योग निःशुल्क है, ठीक है। चलिए, तो यही बात है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको साधना में जो परिवर्तन पता चलेंगे वो साधक के दृष्टिकोण से पता चलेंगे। मैं अपने अनुभव आपको बताऊंगा, किताबों वाली कोई बात है नहीं यहाँ पर, किताबों का कोई ज्ञान है नहीं मुझे, ठीक है। चलिए, आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं, अगले सत्संग में मिलेंगे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।